तो हेलो फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, नहा धो के मैं आ चुकी हूँ, पूजा वूजा हो चुकी है। और पूजा जस्ट मैंने अभी करी, तो मैंने सोचा बनाते हैं छोटा सा मिनी ब्लॉग। तो ये रही मेरे पूजा घर। मैंने दिया जलाई, पूजा भोग लगाया, जल चढ़ाया। सब ऐसे ही पूजा करते ना। ये मेरे लाडू गोपाल हैं, ये मेरी दुर्गा माता हैं, ये हमारे गणेश लक्ष्मी हैं, ये छोटी सी मछली है प्यारी सी है, हमारी संतोषी माता हैं। तो पूजा वूजा करने के बाद मैंने भैया के लिए टीवी ऑन करी, क्योंकि वो न्यूज़ देखता है, बहुत शौकीन है। न्यूज़ के बिना वो कुछ काम नहीं होता है। तो जल्दी से मैंने उसके लिए टीवी ऑन करी और लगा करके न्यूज़ लगा दिया फटाफट से। और इधर मेरी चाय चढ़ गई थी। दूध पहले चढ़ा दिया था, चीनी चाय पत्ती मैंने अभी डाला। पहले मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मेरे बउआ का न्यूज़ लगाना बहुत ज़रूरी था। चाय बने भले ही ना बने, लेकिन न्यूज़ जरूर लगना चाहिए। तो हमारी चाय बन रही थी। उसके बाद रूम में गंदे कपड़े पड़े हुए थे और पहले से एक बेडशीट थी जो मुझे निरमे में उसको भिगो करके रखना था। तो मैंने सोचा चलो इसको बाथरूम में पहुंचा देती हूँ फटाफट से, जब तक ये मेरी चाय बन रही है। ये देखिए बेडशीट पहले से रखी है, इन सबको मुझे धुलना है। और बेडशीट रखने के बाद मेरी चाय बन रही है, अभी भी चाय बनी रही है मुझे। फिर तब तक मैंने सोचा कि जो है अपने बाबू को राजा बाबू बना देती हूँ। तो मेरा बउआ राजा बाबू बन गया है। कितना सुंदर लग रहा है, आप सब लोग बताइएगा मेरा बाबू कितना अच्छा लग रहा है। और ये लो टीवी मैंने ऑन कर दी। इसका मतलब पहले टीवी ऑन नहीं हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया था, सॉरी, ये देखिए चाय चाय मेरी एकदम रेडी हो गई। और आज मेरा मन हो रहा था कुल्हड़ में चाय पीने का। हाँ फ्रेंड्स, कई सालों बाद आज मेरा कुल्हड़ में मन किया चाय पीने का। भले ही वो कुल्हड़ में बहुत जल्दी ठंडी हो रही थी, बट पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो मैंने कहा अपना मन नहीं मारते, कुल्हड़ मेरे पास में था तो चाय भी मैं कुल्हड़ में ही पीऊँगी। तो सीएनसी बिस्किट लाई थी अपने बाबू के लिए। फटाफट से मैंने उसको सीएनसी बिस्किट दिया। आज मैं ट्राई करने वाली थी कि पता नहीं मेरा भैया खाता है कि नहीं खाता है, बट नो ही, मैंने उसको खोल के दिया था पैकेट, बट उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया ये बिस्किट खाने में बिल्कुल भी। उसको लगा कोई अच्छी सी नई चीज़ है, तो उसने कहा ठीक है मम्मा खोल दो। बट मैंने उसको दिया बिस्किट तो उसने मज़े से नहीं खाया था। मतलब जिस हिसाब से वो गुड डे बिस्किट खाता है या 20-20 खाता है, उस हिसाब से उसने नहीं खाया था। उसके लिए कुछ नया था जो कि उसको टेस्ट ही बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैंने कहा चलो छोड़ो वो बिस्किट, फिर मैंने ही ख़त्म किए, मुझे अच्छे लगे। और फिर बढ़िया कुल्हड़ की चाय, कुल्हड़ की चाय आप देख सकते हैं। शायद आप लोग का भी मन कर रहा होगा कुल्हड़ की चाय पीने का। भाई मेरा तो मन कर रहा था पहले से। और जितना अच्छा कुल्हड़ था ना, उससे कई ज़्यादा अच्छी मेरी चाय थी। तो कुल्हड़ और चाय का कॉम्बिनेशन इतना मज़ेदार बन गया कि मतलब मज़ा ही आ गया मुझे। और सुबह सुबह जब तक चाय ना पियो तब तक की सुबह दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो चलो जी, मेरी चाय वगैरह सब हो गई। मैंने चाय वगैरह ली, बिस्किट भी खा लिए। और बिस्किट विस्किट खाया मैंने, पानी भी पिया, क्योंकि बिस्किट खा के मैं पानी पीती हूँ। फिर आई बारी, मैंने सोचा कि मुझे शॉर्ट्स वीडियो भी बनाने थे, उसके लिए मुझे रेडी होना था। तो मैंने सोचा चलो आज इस ब्लॉग में ही मैं रेडी होती हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले बालों को बनाया, संवारा। बालों को बहुत ज़्यादा अलझे हुए थे, तो उसको मैंने पहले सलझे सलझे करके रखा। बालों को एक अच्छे से एकदम मतलब मेच्योरिटी के साथ में उसको सुलझाया। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ज़्यादा जल्दी से जब बालों में कंघी लगाओ तो बहुत सारे बाल टूट के कंघी में आ जाते हैं। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। बाल सुलझाने के बाद फिर मैंने अपने हिसाब से, अपने मतलब जो मुझे पसंद था वो मैंने हेयर स्टाइल बनाई। और आज मेरा मूड था हेयर बैंड ना लगा के चिमटियाँ लगाने का। तो फिर मैंने पहले ही सोच के रखा था कि आज मैं कुछ नया सा हेयर स्टाइल करूँगी। तो फिर मैंने 2 चिमटी ली और एक साइड एक चिमटी लगाई और एक साइड एक चिमटी लगाई। लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब हाँ ठीक है, मतलब कभी कभी हेयर स्टाइल को बदलना चाहिए, क्योंकि एक ही करते करते हम लोग सभी लोग बोर हो जाते हैं ना। और शायद गाइज आप लोगों को पता नहीं है, एक मेरा ब्लेंड, ब्यूटी ब्लेंड नहीं मिल रहा था, कई महीने हो गए थे। तो फिर वो मुझे अभी मिला तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी गाइस, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी हालत। उसको चूहे ने एकदम उसको कबाड़ा कर दिया था। मतलब उसकी ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं, बिल्कुल नोच खोच के एकदम बिल्कुल बराबर कर दिया था, तहस नहस कर दिया था उसको। मतलब काम में दोबारा नहीं ला सकते थे। उसके लिए मैं बहुत परेशान हुई थी, कई महीने उसको 2-3-6 महीने उसको ढूंढने से भी नहीं मिला गाइस। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद क्या ही कर सकते हैं, नहीं मिला तो नहीं मिला। और मुझे नहीं पता वो कहाँ पे था। वो शायद बड़ी वाली जो अलमारी होती है, अलमीरा शायद बहुत लोग बोलते हैं, उसके नीचे ही था। फटाफट से मैंने रेडी हो गई। और मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी लेकिन चूहों को क्या कर सकते, चूहों को तो जेल भी नहीं भिजवा सकते। और गाइस आप लोग को शायद ये भी नहीं पता कि मेकअप में मुझे काजल बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट
मेरा मेकअप शुरुआत होती है काजल से। अगर मैं बाल में ना बनाऊँ फिर भी चलेगा, मैं एक साइड जुल्फ़ें लहरा के चल सकती हूँ, लेकिन बिना काजल के बाहर नहीं निकल सकती। काजल लगाऊंगी, फिर जब काजल लगा लिया तो आप देखिए मेरा मुँह कितना सोना लग रहा है। फिर बारी लिपस्टिक की, और ये लिपस्टिक भी मेरी फेवरेट है, और इतनी फेवरेट है कि उसमें कुछ बचा ही नहीं है, पूरी फिनिश हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। और फिर भी मैं उसको लीपते पोतते ज़बरदस्ती उसको लगा रही हूँ, उसमें है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती का उसको देखो लगा नहीं ना, तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं लगा। इसके अंदर लिपस्टिक है ही नहीं तो लगेगी क्या, लेकिन ये मेरी आंखों को दिख नहीं रहा ना कि मेरी लिपस्टिक उसमें नहीं है। अब मुझे चाहिए था कि इसको ब्रश से निकाल के लगाना चाहिए था, लेकिन मेरा दिमाग मैंने सोचा लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा पिंक शेड आ जाता है, और जब भी शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ तो उसमें कलर अच्छा सा दिखता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है लिप ग्लॉस ही लगा लेते हैं। जब तक होठों में कुछ ना लगाओ तब तक कि मेकअप का तो कुछ पता ही नहीं चलता है। मेन चीज़ होती है काजल और लिपस्टिक। इसके अलावा मेकअप में अगर कुछ नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि आजकल इतने फ़ोन इतने हैवी और इतने अच्छे आ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। और ये हमारी इयररिंग्स हैं, तो अभी मैं काफ़ी दिनों से इसी को ट्राई कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैंने कुछ अलग से नहीं निकाला, क्योंकि जो मेरा बाबू है राम जी, वो मुझे कुछ पहनने नहीं देता है। वो कानों से ज़बरदस्ती इयररिंग्स निकलवाता है और उसको खेलता है, और जब मुझे काम होता है तो वो मुझे ढूंढने से मिलता नहीं है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसी को मेरे काम चलो पहनती हूँ। और आज मुझे कुछ अंदर से फीलिंग आई कि बालों में मैं क्या करूँगी, बालों में हाफ क्लेचर लगा लूँगी, शायद मेरा लुक थोड़ा अलग लगे, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वीडियो में एक ही लुक होता है, बस वही बालों को फोल्ड करके ऊपर से क्लेचर लगाती हूँ, जो कि एक नया रहता है। आज ये मेरा नया लुक है, देखिए गाइस कैसा लग रहा है। आप लोग अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है लुक। और मैं बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, मैंने सोचा कि चलो अभी से मैं वीडियो शूट करती हूँ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तब तक का मेरा बेबी भी बहुत ज़्यादा भूखा हो गया था, उसको सुबह से कुछ अच्छे से नाश्ता मिला नहीं था, और मैं तो नाश्ता कर चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा उसको छोटी सी सीसी बना के देती हूँ। और देखिए कितना ज़्यादा भूखा था कि मुझे कहना नहीं पड़ा, वो जाके पहले ही लेट गया। क्योंकि जब भी मेरा बेबी बहुत ज़्यादा भूखा होता है तो वो सीसी देख के अपने आप अपनी पोजीशन पकड़ लेता है, और पिलो पे जाके देखिए लेट गया, अपने आप ही लेट गया। वो इतना खुश हो गया था, क्योंकि शायद वो 6:30 जो भी था, मतलब मॉर्निंग से उसने दूध नहीं पिया था, और ये टाइम बज रहा था शायद 12-11 कुछ टाइम हो ही रहा था, तो कम से कम 4-5 घंटे से इसने दूध नहीं पिया था। बट हाँ, नाश्ता पानी किया था, बट क्या होता बच्चों का तो आप लोगों को तो पता ही है। तो इसका ये नाश्ता पानी सब हो गया। अब मेरे दिमाग में आया कि शायद बाहर बारिश हो रही है, और मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि छत पे कपड़े पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, तो मुझे लगा कि शायद कपड़े पड़े होंगे, तो मैं फटाफट से भाग के छत पे गई, और मैंने देखा कि वहाँ बारिश हो रही थी। और फटाफट से जब ऊपर गई तो देखा, मुझे याद है बारिश तो हो रही है बट कपड़े तो मैंने डाले ही नहीं, और ये बारिश की बस शुरुआत ही हुई थी। फिर जब मैं छत पे आ गई, बारिश में कपड़े थे नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो बारिश में आके कौन मज़ा नहीं लेगा भैया, कौन मज़ा, इतनी गर्मी में कौन मज़ा नहीं लेना चाहेगा भैया। मैं तो भैया फुल एंजॉय करी, लेकिन बेबी मेरा नीचे था, अकेले था, तो मैं उसको सेफ्टी के लिए अकेले ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकती थी, मेरा मन नीचे लगा रहता था। अगर बच्चा मेरे साथ में होता मेरा भैया, तो शायद मैं इतनी जल्दी नीचे ना जाती। फिर मैं थोड़ा सा 1-2 चक्कर मार के भला मन से जल्दी से भागते भागते नीचे गई, क्योंकि वो क्या करता है, जब वो दूध पी लेता है तो वो सीसी इधर उधर रखता नहीं, वो बुलाता है मुझे कि माँ मेरे हाथ से मेरा सीसी दूध की ले लो, मैं नहीं रखूँगा कहीं पर भी। तो इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मुझे नीचे टाइम पर आना चाहिए था। और ये लो, दोपहर हो गई, सुबह से ज़्यादा भूख लगी हुई थी, दोपहर का खाने का टाइम हो गया था, बेबी मेरा सो गया था, वो देखो पीछे से सो रहा है, सो गया था। फिर मुझे सोना भी था, सो करके खाना वाना तो खाते हैं दोपहर में सभी लोग, लेकिन शाम की सब्ज़ी रखी हुई थी, आलू बॉयल करके फ्राई किए थे मैंने। गैस बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था, बिल्कुल, मतलब इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो खाना तो था ही, बट कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लेकिन क्या कहते हैं ना, जब भूख लगती है तो ज़्यादा खाने की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने उसको जैसे तैसे गले से नीचे उतारा और खा ही लिया। खाना वाना खा के दोपहर हो गई थी, बेबी मेरा सो रहा था, तो फटाफट से मैंने सोचा कि जब तक मेरा भैया सो रहा है तब तक कि मैं भी फटाफट से आराम कर लेती हूँ, क्योंकि जब भैया मेरा जग जाएगा तो फिर मेरे पास आराम करने का कोई चांस नहीं पड़ेगा। तो टाटा बाय बाय, जय भोलेनाथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा व्लॉग लगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय भोलेनाथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।